आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया और साथ ही कोर्ट ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पर अवमानना का केस चलाने के आदेश दिए हैं। चर्चित रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। रूपा तिर्की के पिता की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। जो भी गड़बड़ियां हुई है, एक होम मिनिस्टर यानी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ही होम मिनिस्टर है, यानी पुलिस वाले जो लोग भी इसमें ऊपर नीचे कर रहे हैं, बाएं दाहिने किए हैं, उसमें हेमंत सोरेन की सहभागिता डायरेक्ट है। अब ये सीबीआई जांचे। हम लोगों ने तो कॉल डिटेल्स लगा दिए थे। हमको नहीं लगता कि कोई बचने जा रहा है इसमें, और इसी के लिए उन्होंने जान लगा दिया था कि इसकी जांच सीबीआई को नहीं जाए। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी थी रूपा तिर्की। 3 मई को आवास पर संदिग्ध हालत में मिला था शव। एसआईटी ने रूपा तिर्की के आत्महत्या करने की कही थी बात। पुलिस ने रूपा के दोस्त शिव कुमार कनौजिया को किया था गिरफ्तार। राज्य सरकार ने बनाया है 1 सदस्यीय जांच आयोग। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता कर रहे जांच। रांची के रातू थाना क्षेत्र के कांठी टाड़ की रहने वाली थी रूपा। महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पर चलेगा अवमानना का केस। एडिशनल एडवोकेट जनरल के खिलाफ कंटेम्प्ट इनिशिएट हो गया, और ये अपने आप में हमको लगता है ऐतिहासिक है पूरे झारखंड में कि इंडिया में सिटिंग एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल के खिलाफ अभी तक हमको नहीं लगता है कि कंटेम्प्ट इनिशिएट हुआ है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद रूपा तिर्की के माता पिता संतुष्ट नजर आए और साथ ही उम्मीद जताई कि अब रूपा को इंसाफ मिलेगा। जो पुलिस प्रशासन तो शुरू से ही हम लोग को इस केस में लिपापोती कर रहा था, तो उनका जो वो लोग जो हम लोग को शुरू से हम लोग से जो व्यवहार किया, जो जांच किया, उनसे हम लोग का बिल्कुल संतुष्टि नहीं था। सीबीआई जांच के लिए कितना हम बोल रहे थे मगर नहीं कर रहा था। सीबीआई जांच हो गया तो हमको बहुत खुश है। रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठे हैं। ऐसे में पुलिस पर दबाव में काम करने के आरोप लगे थे, लेकिन अब सीबीआई जांच के आदेश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की सीबीआई जांच के आदेश का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 3 मई को रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत हुई थी और 4 मई को बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि रूपा तिर्की मामले में सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन पुलिस लीपापोती में लगी थी। दीपक प्रकाश ने कहा कि इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार आंदोलन चला रही थी। जो मुख्यमंत्री है, जो विधायक प्रतिनिधि है बड़े, उनका नाम का उल्लेख उनके परिवार वालों ने किया, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार की जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी नीयत में खोट थी, नीयत में खोट। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस आंदोलन को हम सड़क पर ले जाने का काम करेंगे। चक्रधरपुर में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। तिलांगा जोड़ी के सोमापूर्ति चक्रधरपुर बैंक आए थे, जहां से अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे, और इसी दौरान विजय नदी के पास ट्रैक पार करने के दौरान दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। मृतकों में 3 महिलाएं शामिल हैं। फिलहाल रेल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल पुलिस या रेल पुलिस की ओर से 4 व्यक्ति से कटने से मृत्यु हो गई है। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो जो मृतक घटनास्थल से एक मोबाइल मिला। मोबाइल फोन से संपर्क करने पर जो मृतक थे, इनके परिवार से संपर्क हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि एक सुनी पूर्ति है, ये तिलांग जोड़ी बड़ा बम्बू सरायकला खरसवा के हैं। ये लोग चक्रधरपुर बैंक आए थे 4, और यहाँ से बैंक से काम करने के बाद लौड़िया अपने मेहमान घर जा रहे थे। वहीं जाने के क्रम में ये हादसा हो गया। चारों का मौका। धनबाद में बाइक की डिक्की खोलकर दुस्साहसी अपराधियों ने नोटों से भरा बैग निकाल लिया। आखिरकार दौड़ भाग के बाद जब उसे दबोचा गया तो उसकी जमकर धुनाई हुई।
बैंक ऑफ इंडिया के बाहर चमचमाती बाइक खड़ी है। तभी एक शख्स बाइक के करीब आता है। रास्ता साफ दिखते ही डिक्की पर हाथ मारता है। जैसे ही ताला टूटता है, पैसों से भरा बैग आते ही वो अपराधी फुर्र होने लगता है। तभी बाइक के मालिक पूरन बेलदार की नजर उस लुटेरे पर पड़ती है। वो शोर मचाने लगता है और पीछे दौड़ पड़ता है। बागमारा की सड़क पर थोड़ी देर की भाग दौड़ के बाद लुटेरा पकड़ा जाता है और उसकी जमकर धुनाई होती है। चोरी क्या कर रहा था? क्या क्या चोरी किया? तो हम झोला तो खाली अब झोला में जो पैसा था वो कहाँ गया? उसी को मिल गया, जिसका था उसको मिल गया। बीसीसीएल कर्मचारी पूरन बेलदार दुकान के बाहर बाइक खड़ी करके खरीदारी कर रहे थे। तभी ये शातिर अपराधी आ धमका और बाइक की डिक्की खोल डाली। लेकिन जैसे ही वो नोटों से भरा बैग उठा भागने लगा, बाइक के मालिक की नजर उस पर पड़ी। फिर बागमारा की सड़क पर शुरू हुई चोर और पीड़ित की भागम भाग। आखिरकार झपट मार पकड़ाया और उसकी जमकर मरम्मत हुई। फिर बागमारा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चोर आया, डिक्की खोल रहा था, सामान ले रहा था, वही फिर पकड़ लिया हम। कितना पैसा था? 20,000। कहाँ रखे थे? डिक्की में। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए। बागमारा की व्यस्ततम सड़क पर ये दुस्साहसी अपराधी कैसे बेहिचक डिक्की का ताला तोड़ रहा है। आखिरकार जब वो पकड़ाया तो उसकी ऐसी खातिरदारी हुई जो उसे जिंदगी भर याद रहेगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। इसे वर्दी का गुरूर कहिए या सरेआम गुंडागर्दी की पुलिस के जवान सेना के जवानों की पिटाई करने से नहीं हिचकते तो भला आम आदमी के साथ ये कैसा सलूक करेंगे, समझा जा सकता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह वीडियो चतरा का है, जिसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक मयूरहंड थाना क्षेत्र में कर्मा चौक पर पुलिस मास्क चेक अभियान चला रही थी और इसी दौरान बिना मास्क आए बाइक सवार सेना के जवान से उनकी बहस हो गई, जो पुलिस वालों को उनकी शान में गुस्ताखी लगी। फिर क्या था, काकी का खौफ दिखाने के लिए मौके पर तैनात पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और उस आर्मी के जवान पर टूट पड़े और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। और इस पूरी घटना के दौरान वीडियो साकेत कुमार सिन्हा मौके पर मूक दर्शक बने रहे। हालांकि मामला बढ़ने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया है और डीएसपी मुख्यालय को उसकी जांच का जिम्मा सौंपा है। गोड्डा में वेल्डिंग दुकान में एक बाइक पर आग लगी, इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना महागामा के दुयाजोरी चौक के पास की है। आग में बाइक जलकर स्वाहा हो गई, लेकिन बाइक के अलावा किसी और को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इधर साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 थाना क्षेत्रों से 22 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 27 मोबाइल, 97 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड और 7,000 रुपए कैश मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं। थाना अंतर्गत करो थाना अंतर्गत जगगाटी, मधुपुर थाना अंतर्गत मवा ढाबर, लखनऊ, मोहनपुर थाना अंतर्गत बांट, नगर थाना अंतर्गत बरमसिया से कुल 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से मोबाइल के रूप में 27 और सिम कार्ड कुल 97 और एटीएम 5, पासबुक 5, चेकबुक 4 और एक बाइक नगद के रूप में 7,000 रुपये बरामद। हजारीबाग पुलिस ने अमन साव गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन चारों की गिरफ्तारी विष्णुगढ़ के चित्रमो जंगल से हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी की माने तो गिरफ्तार अपराधियों पर कई कांड दर्ज हैं। हालांकि इस दौरान जंगल का फायदा उठाकर 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे। व्यक्ति है, इसका नाम विक्की रैन है। ये श्रीवास्तव गिरोह के साथ में पिछले 11 साल से जुड़ा हुआ है। ये कई बार जेल जा चुका है। इसके ऊपर मर्डर, आर्म्स एक्ट, रंगदारी एवं इसी तरह के अन्य गंभीर धाराओं में कांड अंकित है और इनको कई बार रामगढ़ पुलिस द्वारा, हजारीबाग पुलिस द्वारा, चतरा पुलिस द्वारा जेल भेजा गया है।
राजधानी रांची में अपराधी और नक्सली भोले भाले युवाओं को निशाना बना रहे हैं। युवाओं को लालच देकर संगठन में शामिल कराया जा रहा है, जिनसे लेवी वसूलने का काम लिया जाता है, जिनके एवज में युवाओं को 15 से 20% कमीशन मिलता है। हालांकि पुलिस लगातार इनके खिलाफ अभियान चला रही है। सिटी एसपी ने युवाओं को अपराधियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। लोग परसेंटेज बना हुआ है और ये ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग तो डायरेक्ट वहाँ से नहीं ना, डायरेक्ट 1 to 1 तो सुप्रीमो से किसी कोई हो नहीं पाता है। मिडिल मैन कितनी सफाई से आपको प्रोटेक्ट करता है, बात को रखता है, पाना पूरा मुश्किल है। कई लोगों का बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल ही बेरोजगार हो, स्पष्ट बोलते हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं तो हम क्या करेंगे। तो ये एक समस्या जो है निश्चित रूप से देखने को मिल रही है और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि ऐसे भोले भाले लोग जो हैं वो अपराध की दुनिया में न जाएं, अपराध से जो है। दुमका में एक महिला को कोरोना की डबल डोज वैक्सीन देने का मामला सामने आया। रामगढ़ प्रखंड के विकास भवन में लगे वैक्सीनेशन कैंप की यह घटना है, जहां छोटी रणवहियार पंचायत के आलूबाड़ा गांव की महिला तारामुनी देवी को डबल डोज दे दिया गया। पहली सुई लगने के बाद महिला कुर्सी पर बैठकर आंखें झपकाने लगी। तब तक वहां तैनात एएनएम ने बिना पूछे उसे दूसरा डोज लगा दिया। 2 डोज लगने के बाद महिला बेहोश हो गई और इसके बाद उसे एम्बुलेंस की सहायता से सीएससी में भर्ती कराया गया। इधर सिविल सर्जन ने डबल डोज लगाने को अफवाह करार दिया है और एएनएम को शोकॉज जारी किया। मामला यही हुआ, जोर से बोलिए। एक वैक्सीन लिया, फिर दोबारा वैक्सीन 1 मिनट के बाद तुरंत दे दिया। मैंने एक के साथ 2 वैक्सीन दे दिया? हाँ, एक के साथ दे दिया, जिसके कारण ये सीरियस होकर हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में। तो जैसे ही सूचना मिली हम लोग अपना एम्बुलेंस वहाँ भेजे और कंट्रोल रूम का एम्बुलेंस गया, महिला को लाया। यहाँ हम लोग उनका जांच किए और जांच के उपरांत उनका अभी तबीयत स्टेबल है और अभी कोई चिंता की बात नहीं है। उनका इलाज किया गया और देखा गया तो अभी ऑब्जर्वेशन में है फिलहाल और ऐसा कुछ वो डेंजर से बाहर है। महिला को या पुरुष को नींद आने लगे टीका करने के बाद तो एकाएक टीकाकरण बंद करके उन्हें हम लोग ये मानते हैं कि या तो एडवर्स रिएक्शन हो गया, उसे हम लोग तत्काल मेडिकल सुविधा देने के लिए प्रयास करने लगते हैं, न कि कोई सोए हुए व्यक्ति को दूसरा टीका लगा देते हैं। हम तो दुमकावासियों से सादर निवेदन करेंगे इन अफवाहों पर ध्यान न दें। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र के एक घर से अपराधी ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी निखिल अपनी नाबालिग बेटी के साथ उसके फ्लैट में काम मांगने आया था। इसी दौरान उसने अपनी जेब से तार निकालकर उसका गला घोंटने की कोशिश की और गले से चेन छीनकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। का आना जाना लगा रहता था। उसकी बच्ची भी वहाँ जो अपराधी पकड़ा गया है उसकी बच्ची भी उस घर पे जाते रहती थी। तो ये इसका प्लानिंग था कि उस घर में इंटर करने के लिए और घर में अंदर जाके एक सबको एक नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए वो अपनी बच्ची का एक तरह से कहा जा सकता है कि उसका इस्तेमाल किया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। अपने दौरे के दौरान वो 3 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। दिलीप सैकिया ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर लचर है। इस बार भी 2-3 जिले का अलग अलग प्रकार के संगठनात्मक बैठकें हैं। सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत का एक सिलसिला जो हमारे साथ रेगुलर चलते हैं वो भी चलेंगे। सीनियर लीडर्स के साथ भी हमारे बैठकें होंगे। कल विधायक दल का भी बैठक है, उनमें भी हम रहेंगे। कुल मिलाकर के आने वाला समय के लिए एक बड़ी संघर्ष बीजेपी इस प्रदेश में हाथ में लेने वाला है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। चक्रधरपुर में उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को बने 2 साल होने को हैं, लेकिन राज्य में कहीं विकास नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही राज्य का विकास कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जितना विकास का काम किया, विकास का काम करना चाहती है, दूसरे लोग उतना नहीं करेंगे। और इसीलिए अभी हम लोग देख रहे हैं ना, अब तो 2 साल होने को चला है सरकार को बने हुए, कहीं कोई काम दिख नहीं रहा है। स्वागत किया उसके लिए आप सबको हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।